हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान म्यूजिक क्लासेस पर। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी डोमिसाइल नीति लागू कर दिया है। तो इससे हमको थम नहीं जाना है, आगे वीडियो बनाते रहना है और बच्चे को सिखाते रहना है, बताते रहना है कैसे एग्जाम होगा, क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। तो पिछले रोज से हम लोगों ने लगभग 6 या 7 क्लास किया है। आगे हम भारतीय संगीत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे कि भारतीय संगीत का इतिहास क्या है। भारतीय संगीत का इतिहास जैसे कि कब प्राचीन काल है, कब मध्य काल है, कब वर्तमान काल है, और इन कालों में कैसे कैसे घराने, कैसे कैसे ग्रंथ का उत्पत्ति हुआ, ये सब हम ये क्लास में जानेंगे। और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं ये ऑथेंटिक जानकारी दे रहे हैं। आप इतना ही जान लीजिए। तो हम आगे विशेष चर्चा नहीं करते हुए डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पे और जानेंगे कि भारतीय संगीत का इतिहास कब से हुआ, कैसे हुआ। तो भारतीय संगीत का इतिहास का चर्चा करेंगे हम। तो भारतीय संगीत का जो इतिहास है, ये भारतीय संगीत के इतिहास का अध्ययन जो है हम लोग 3 खंडों में करते हैं। कौन कौन सा? तो पहला हो गया प्राचीन काल, दूसरा हो गया मध्य काल और तीसरा हो गया आधुनिक काल। अब प्राचीन काल किसे कहते हैं? तो प्राचीन काल वैदिक काल से प्रारंभ होकर और 1200 ईस्वी तक, यानी कि ऐसे हम कह सकते हैं कि वैदिक काल से लेकर, यानी कि जिस टाइम ऋग्वेद, सामवेद, रामायण, महाभारत ये जो भी हुआ है उस टाइम से लेकर और 1200 ईस्वी तक, और 1201 से 1800 ईस्वी तक ये मध्य युग हो गया, और आधुनिक युग 1801 से वर्तमान समय तक, यानी 19वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान समय तक जो हो गया आधुनिक युग हो गया। अब वेदों की संख्या जो है, वेदों की संख्या 4 है। पहले भी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया है कि वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। और ऋग्वेद को मुख्य वेद माना गया है। ऋग का अर्थात होता है स्तुति, मंत्र, मतलब जिसमें मंत्र का स्तुति किया जाता है उसको ऋग कहते हैं, और मंत्रों का संकलन ही ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद के अंतर्गत गीत के लिए गीति, गथा, साम, गीर, गात तथा गायत्र आदि नामों का उल्लेख मिलता है, उल्लेख पाया जाता है। ऋग्वेद में ही ये उल्लेख प्राप्त हो गया था हम लोगों को। तत्ववादों में वाण सततंत्री युक्त, मतलब जो वाण था उस टाइम का वो सततंत्री युक्त था। करकरी, छैणी, गरगर ये सब वाद्य थे। अवनद वाद्य में भूमि, दुदुम्भी, ये सब वाद्य थे। सुशिर वाद्य में नाड़ी था। अब आगे एक नोट है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे कि सर्वपर्याग वीणा शब्द का प्रयोग यजुर्वेद में ही प्राप्त होता है। मतलब सबसे पहले वीणा का जो प्रयोग है ये यजुर्वेद में ही प्राप्त होता है। यजुर्वेद में ही भूमि दुदुम्भी, आडंबर। भूमि दुदुम्भी किसे कहा जाता है? जैसे कि पहले प्राचीन काल में कोई गड्ढा टाइप से कर दिया जाता था और उस पे चमड़े का एक परत बिछा करके और उस पे डंडे से या बैल के पूंछ से या किसी जानवर के पूंछ से उस पर प्रहार किया जाता था। उसी को भूदुदुम्भी कहा गया। दुदुम्भी उसके आगे जब आगे बढ़ा तो उसको दुदुम्भी नाम से जाना गया। वो अब क्या हुआ कि अब माटी टाइप से, जैसे मटका टाइप से बना करके उस पे चमड़े का बना करके वो दुदुम्भी कहलाया। या आगे चल करके लकड़ी पर भी बना, जैसे कि आज हम लोग तबला बनाते हैं उसी टाइप से हुआ।
तो इसमें ये सब अवनद वाद्य के प्रकार थे। शंख तथा तुणव नामक सुशील वाद्य थे, और पाणिधन यानी कि हाथ का प्रयोग कर ताल देने वाला। उसी टाइम जैसे कि हम लोग आज हाथ का प्रयोग देते हैं ताल में, 3 ताल में ताली का ऐसे प्रयोग देते हैं, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा, ये सब जो हम लोग आज करते हैं, वैसे ही ये जो है प्राचीन काल में ही उनको पाणिधन कहा गया, जो कि हाथ का प्रयोग करके ताल बताते थे या ताल देते थे। और तालव यानी मंजीरा बनाने वाला, जो मंजीरा बनाता था उसको तालव कहा जाता था। धन, ये सब घनवाद थे। सामवेद में संगीत, भारतीय संगीत का मूल आधार होने से सामवेद एक संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारतीय संगीत का मूल आधार जो है ये सामवेद है, और स्वर ही साम का मुख्य अंग है। जो स्वर है, जो हम लोग स्वर का उच्चारण करते हैं, सा रे, ये जो स्वर है, ये सब स्वर जो है ये साम के मुख्य अंग है। और सामवेद को 2 भागों में बांटा गया है, पहला आर्चिक और दूसरा गान। तो ये जो आर्चिक है इसको भी पुनः 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक हो गया पूर्व आर्चिक और एक हो गया उत्तरार्चिक। पूर्व आर्चिक में 585 ऋचाएं हैं और उत्तरार्चिक में 1225 ऋचाएं हैं। गान, ये जो आर्चिक है इसको 2 भागों में बांटा गया, और जो गान होगा उसको 4 भागों में बांटा गया। 4 भाग कौन कौन से हैं गान के? तो ग्राम गेय गान, रणेय गान, ऊह गान, उहम गान। ग्राम गेय गान को प्राकृतिक गान या ग्राम गान कहा जाता है। अब यज्ञ के समय हम लोग ये जो है सामवेद में चर्चा कर रहे हैं इन सब चीजों का। आप नॉर्मली जान जाइए कि सामवेद को पहले कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, एक आर्चिक दूसरा गान। आर्चिक को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, एक पूर्व आर्चिक एक उत्तरार्चिक। पूर्व आर्चिक के 585 ऋचाएं हुए, उत्तरार्चिक के 1225 ऋचाएं हुए। अब गान को कितने भागों में बांटा गया? तो गान को 4 भागों में बांटा गया, ग्राम गेय गान, अरण्य गान, ऊह गान और उहम गान। ये गान के 4 प्रकार हुए। अब ये जो ग्राम गेय गान है इसी को ग्राम गान भी कहा गया, प्राकृतिक गान भी कहा गया। यानी कि हम लोग पहले ही ग्राम गान के बारे में और गान के बारे में चर्चा हम लोगों ने किया है। देसी राग और ग्राम राग क्या होता है, ये सब चीज तो हम पहले चर्चा किए हैं। लेकिन अब ये हम जानने को यहाँ से हमको मिला कि ग्राम गेय गान कहाँ से आया या ग्राम गान कहाँ से आया। ग्राम गान का और दूसरा नाम क्या है? तो ग्राम गान का और दूसरा नाम प्राकृतिक गान है। अब यज्ञ के समय ऋचाओं का गान जब एक स्वर से किया जाता है उसे आर्चिक कहते हैं। अब हम जानेंगे कि आर्चिक क्या है, गाथिक क्या है और सामिक क्या है। तो यज्ञ के समय जब एक स्वर से हम लोग गान करते थे तो उसको आर्चिक कहते थे। जब 2 स्वर से हम लोग गान करते थे तो उसको गाथिक कहते थे, और 3 स्वर से जब हम लोग गान करते थे तो उसको सामिक कहते थे। प्राचीन काल में ऐसा माना गया कि उस टाइम पे, जैसे आज जो है 7 स्वर प्रमुख है, लेकिन प्राचीन काल में 3 ही स्वर प्रमुख थे। जो एक स्वर से गाते थे आर्चिक, सा 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 ऐसे करके गाया जाता था, और जो 2 स्वर से गान करता था उसको गाथिक, और जो तीनों स्वर से युक्त गान करता था उसको सामिक कहा जाता था। तो साम गान के भी 3 स्वर हुए,
जैसे कि हम पहले ही आपको बताया कि जो एक स्वर से गान करता है वो आर्चिक हो गया, जो दो स्वर से गान करता है वो गाथिक हो गया, जो तीनों स्वरों से गान करता है वो सामिक हो गया। लेकिन सा अब वो स्वर कौन कौन से थे? तो सामगान के तीन स्वर थे, पहला उदात्त, दूसरा अनुदात्त और तीसरा स्वरित। उदात्त के लिए ऋग्वेद में कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कि आज हम लोग मध्यम ग्राम का जब मध्यम ग्राम कह रहे हैं, मध्य सप्तक का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसमें कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं, लेकिन तार सप्तक का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए एक चिन्ह होता है, और मंद्र सप्तक का भी प्रयोग करते हैं तो उसके लिए भी चिन्ह होता है। उस वैसे ही हम कह सकते हैं कि जब हम लोग उस टाइम पे उदात्त स्वर का जब हम प्रयोग करते थे, उदात्त के लिए उस टाइम पे कोई चिन्ह नहीं था, लेकिन अनुदात्त स्वर जैसे कि अनुदात्त के लिए नीचे खड़ी रेखा और स्वरित के लिए ऊपर खड़ी रेखा दर्शाई जाती है। जैसे कि आज हम लोग विष्णु दिगंबर पद्धति में चलेंगे, भातखंडे पद्धति में नहीं, भातखंडे पद्धति में तो तार सप्तक के लिए ऊपर एक बिंदु दे दिया जाता है, स्वर के ऊपर एक बिंदु दे देंगे। और विष्णु दिगंबर पद्धति यानी कर्नाटकी संगीत पद्धति में हम लोग चलेंगे तो तार सप्तक के लिए उधर खड़ी पाई स्वर के ऊपर दिया जाता है। जैसे कि अनुदात्त के लिए नीचे खड़ी रेखा इस टाइम दिया जा रहा है प्राचीन काल में, वैसे ही मंद्र सप्तक के लिए वहां पे नीचे खड़ी रेखा दिया जाता था और तार सप्तक के लिए ऊपर खड़ी रेखा दिया जाता था। तो जैसे कि स्वरित जो हो गया वो ऊपर खड़ी रेखा लिखकर स्वर लिख दिया जाता है, जैसे कि सा हो गया। जैसे कि हम लोग ऐसे जो है सा लिखेंगे, और इस पे खड़ी रेखा ऐसे दे देंगे, तो ये क्या हो गया? ये अभी जो है विष्णु दिगंबर पद्धति के अनुसार ये तार सप्तक हो गया। और जब हम इसकी नीचे दे देंगे ऐसे तो ये मंद्र सप्तक हो गया। तो वहीं ये कह रहा है कि अनुदात्त के लिए उस टाइम पे अनुदात्त स्वर के लिए नीचे खड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है और स्वरित के लिए इसी के ऊपर एक ऐसे कर देंगे स्वरित, तो ये स्वरित हो जाएगा। तो ये तो आप लोग क्लियर हो गया, आप लोग भली भांति इसको समझ गए। अब हम आते हैं कि सामवेद में इन्हें चिन्हित करने के लिए क्रमशः, अब इसके जो स्वर थे वो कैसे थे? तो उदात्त, स्वरित और अनुदात्त ये जो है इनका क्रम है। उदात्त यानी कि सबसे छोटा स्वर, स्वरित यानी मध्य स्वर और अनुदात्त यानी कि सबसे ऊपर का स्वर। यानी कि इनको एक दूसरे का स्वरांकन किया गया है, लेकिन हमने जो बताया वो सही है। उदात्त जो हो गया ये सबसे नीचा स्वर हो गया, स्वरित जो हो गया ये मध्य स्वर हो गया और अनुदात्त जो हो गया ये सबसे ऊपर का स्वर हो गया। फिर आगे चलकर 3 से 5, 5 से 7 स्वरों का विकास हुआ और उदात्त, स्वरित और अनुदात्त इन स्वरों को अभी के स्वर के अनुसार क्या माना गया ये सब भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो कालांतर में 3 स्वर से युक्त साम के पश्चात एक अन्य स्वर और जुड़ा जिसे स्वरांतर के नाम से जानते हैं। तो कालांतर में 3 स्वर तो पहले थे, अभी हम लोग चर्चा किए, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और इन 3 स्वरों के बाद एक और स्वर जुड़ा जिसे क्या कहा गया? स्वरांतर। अब हम लोग जानेंगे साम ग्राम का संपूर्ण सप्तक इस प्रकार बना। जैसे कि पहला हो गया कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंत्र और अति
स्वर। तो हम पहले ही बताया कि पहले 3 स्वर था, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, 5 से 7 स्वर का विकास हुआ। तो अब जो ये 7 गाम सामग्राम का जो ये संपूर्ण सप्तक बना, माने यानी कि जो सातों स्वर का जब विकास हुआ तो ये क्रुष्ट, पहला क्रुष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र और अतिस्वर, यही 7 स्वर हुआ। तो क्रुष्ट जो हो गया म, प्रथम जो हो गया ग, द्वितीय जो हो गया रे, म ग रे सा नी ध प, ये जो है ये इस तरह से विकास इसका हुआ। यह आरोही क्रम में था, जिसका पहला स्वर यम यानी कि सबसे अधिक ऊंचा क्रुष्ट था। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि पहला जो स्वर हुआ वो म हुआ, तो म जो हुआ वो सबसे ऊंचा हुआ। म ग, म से देखिए म मान लीजिए कि मध्य सप्तक का म है, तो म ग रे सा, म ग रे ये जो हो गया और सा ये जो हो गया मध्य सप्तक में हो गया। अब जब इससे नीचे उतरेंगे तो इसको मंद्र सप्तक में मान लेंगे। म ग रे सा नी ध और नी ध प, ये जो मान लेंगे ये मंद्र सप्तक का हम लोग मान लेंगे। या तार सप्तक का म लेंगे तो ये मध्य सप्तक का हो जाएगा। तो सामगान को 5 या 7 खंडों में भी बांटा गया, जिन्हें पंचभक्ति संज्ञा दी का नाम दिया गया। अब आगे चल के क्वेश्चन पूछ देगा कि पंचभक्ति संज्ञा किसे कहा गया, तो सामगान के 5 या 7 खंडों में जो बांटा गया उसको पंचभक्ति संज्ञा कहा गया। अब थोड़ा बहुत पहले तो हमने इसके बारे में विधिवत चर्चा किया है, रामायण के बारे में भी, महाभारत के बारे में भी, तो थोड़ा थोड़ा सा जो मेन टॉपिक है वहीं लेकर के आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि हमने रामायण और महाभारत के बारे में, नाट्य शास्त्र के बारे में, संगीत रत्नाकर के बारे में, बृहदेशी के बारे में पिछले क्लासों में विधिवत चर्चा किया है। तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा ये रचित जो ग्रंथ है और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था, जिसमें 24,000 श्लोक हैं। रामायण काल में वैदिक संगीत के साथ गंधर्व संगीत का भी प्रयोग होता था। मैंने गंधर्व संगीत जो है ये तो ऐसा माना जाता है कि गंधर्व और किन्नरों या देवों द्वारा गायन इसका किया जाता था। आम नागरिक के लिए गाना ये संभव ही नहीं था। संगीत शास्त्र और एवं परंपरागत लोक संगीत यानी जिसे लौकिक कहा गया, लौकिक ही गंधर्व कहलाता था। और सभी प्रकार के जो वाद्य थे, जो सभी प्रकार के वाद्य उस टाइम पे प्रचलित थे, या जो मतलब वाद्य थे, जैसे कि उनको जो भी वाद्य था, जैसे बीणा हो गया, ककरी हो गया, ये सब जो वाद्य उस टाइम पे प्रचलित था उसको अतुध कहा जाता था। वाद्यों को सामान्य, जैसे कि वाद्य जो प्रचलित था, वीणा जो प्रचलित था, उसको अतुध कहा गया उस काल में। अब आते हैं महाभारत में। महाभारत के जो रचयिता हैं ये कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी हैं। और महाभारत के काल में संगीत के साथ साथ गंधर्व गान का भी प्रचार था। संगीत शास्त्र को महाभारत में गंधर्व शास्त्र कहा गया और गंधर्व गाने वाले अति, वाहु, हु हा हा तथा तुम्बरु आदि गंधर्वों में श्रेष्ठ थे, वहीं गायन इसका किए करते थे। अब जो है हम जानेंगे कि यज्ञ के समय सामगान के अतिरिक्त जो स्तुति, स्तोम या गाया जो मतलब गान होता था या गाया जाता था, उस ये सब जो उल्लेख है ये महाभारत काल में विधिवत जो है प्राप्त होते हैं। महाभारत में वीणा तथा वल्लकी का स्वतंत्र रूप से वर्णन है। उस काल में
चारों वर्गों में प्रयुक्त वाद्य जैसे कि भेरी, तुरही, वारिज, शंख, पाड़व, मूरज, दुदुम्भी, अनक, मृदंग, वीणा, वेणु, अडम्बर, झरझरी, कांसे, ये सब जो झांझ, मंजीरा, ये जो जितने भी वाद्य थे ये महाभारत काल में भी प्रचार और प्रयोग में हो गया था। और उत्साहवर्धन जैसे कि किसी को मनोबल को बढ़ाने के लिए जब लड़ाई पर भेजा जाता था उस टाइम उत्साह बढ़ाने के लिए, उसका मन जो है ऊपर लाने के लिए चमड़े से मढ़ा हुआ वाद्य अनक और तथा तुरही का वादन किया जाता था। तो ये हो गया रामायण और महाभारत के बारे में चर्चा। पिछले क्लास में जो है हमने इस पर विधिवत चर्चा किया है रामायण और महाभारत में। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बस टॉपिक लेकर के चल रहे हैं। थोड़ा सा आप जान लेते हैं नाट्य शास्त्र के बारे में। ये जो है इस नाट्य शास्त्र का जो रचना है ये भरत मुनि द्वारा किया गया है और ये इसका जो रचना काल है ये दूसरी ईसा शती पूर्व से दूसरी शताब्दी तक माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर भी मिल जाता है, तो चौथी शताब्दी तक भी कहीं कहीं माना गया है, लेकिन मुख्यतः दूसरी ईसा पूर्व से और दूसरी शताब्दी तक ये माना जाता है। इसमें जो है 36 अध्याय है और इसमें 28 से 33 अध्यायों तक संगीत के विषय में चर्चा मिलता है, संगीत का सामग्री मिलता है। वाद्यों को सर्वप्रथम भरत ने ही 4 वर्गों में बांटा है, यानी कि वाद्य को 4 भागों में भरत मुनि ही सर्वप्रथम बांटे हैं कि कौन तत्ववाद होता है, कौन औनदवाद होता है, कौन घनवाद होता है, कौन सुशीरवाद होता है। ये सब भी हमने पिछले क्लासों में बता दिया है कि कौन सा तत्ववाद है, कौन सा औनदवाद है, कौन सा घनवाद है और कौन सा सुशीरवाद है। तो तत्ववाद हम थोड़ा सा इस पर रिवाइज करा देते हैं कि तत्ववाद वे वाद है जिसपे तार द्वारा स्वर निकाला जाता है, यानी कोई वाद्य हो गया उस पे तार लगाया रहता है और उस तार को छेड़ करके उस तार पर किसी चीज से आघात पहुंचा करके और जो स्वर उत्पन्न किया जाता है उसको तत्ववाद कहा गया। अब हम आते हैं घनवाद। तो घनवाद हुआ कि जो 2 धातु लेकर के और आपस में टकरा करके, जैसे कि घंटी आप लोग देखे होंगे, घंटा देखे होंगे, तो जब हम बजाते हैं आपस में टकराते हैं 2 धातुओं को तो एक आवाज उत्पन्न होता है, जैसे कि झाल हो गया, मंजीरा हो गया, तो ये आपस में ऐसे ऐसे टकराते हैं तो इससे आवाज एक उत्पन्न होता है, वो घनवाद हो गया। सुशीरवाद जो वायु द्वारा या रीड द्वारा बजाया जाता है, जैसे कि हारमोनियम हो गया, इसमें आप देखते हैं धोकनी ऐसे ऐसे करेंगे तो और फिर रीड को टच करेंगे तो हवा निकलता है और हवा द्वारा ही एक स्वर उत्पन्न होता है जिसे हम लोग सुशीरवाद कहते हैं। अब हम आते हैं अवनदवाद। अवनदवाद उसे कहते हैं जिस पर कोई भी धातु पर या कांच का हो गया, लकड़ी का हो गया, मिट्टी का हो गया और उस पर चमड़ा को बांध दिया जाता है। अवनद मतलब होता है बांधा हुआ, तो उसको बांधा जाता है और किसी भी चीज से उस पर प्रहार किया जाता है, उसे अवनदवाद कहा जाता है। और यही जो है 4 वाद्य है। तत्ववाद जैसे कि सितार, गिटार, सारंगी, ये जितने भी है ये तत्ववाद हो गए। औनदवाद तबला, मृदंग, पखावज, दुदुम्भी, भेरी दुदुम्भी, भूमि दुदुम्भी, ये सब जो हो गया औनदवाद हो गया। घनवाद बता ही दिए, सुशीरवाद हारमोनियम, बांसुरी, सहनाई, अलगोजा, ये जितने भी वाद्य है आपके ये सुशीरवाद के अंतर्गत आ जाते हैं। तो भरत के अनुसार इन वाद्यों का प्रयोग जो किया जाता था, ये भरत जो है इनको, भरत के अनुसार इन वाद्यों के साथ प्रयोग से कुतुब बनते थे, मतलब कि जैसे कि एक साथ कईक वाद्य बाजते हैं जिनको कुतुब
कहा जाता है। यानी कि आज जो है वाद्य वृंद के नाम से, पाश्चात्य संगीत में इसे वाद्य वृंद के नाम से जानते हैं, हिंदुस्तानी संगीत में वाद्य वृंद के नाम से जानते हैं, और पाश्चात्य संगीत में इसे ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते हैं। तत्व वर्ग से भरत की मुख्य वीणा मत कोकिला है। अब जो भरत मुनि जो है, ये अपने मुख्य वीणा जो मानते हैं वो मत कोकिला को अपना मुख्य वीणा मानते हैं। ग्रंथ के 28वें अध्याय में श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना, जाति, वाद्यों आदि का भेद वर्णन मिलता है। भरत काल में 2 ही ग्राम प्रचलन में था, पहला षड्ज ग्राम और दूसरा मध्यम ग्राम। ऐसे तो मुख्यतः जो है ग्राम 3 होते हैं, एक षड्ज ग्राम, एक मध्यम ग्राम और एक गंधार ग्राम। लेकिन ऐसा माना जाता है जो गंधार ग्राम था ये प्राचीन काल में ही विलुप्त हो गया, क्योंकि गंधार ग्राम जो था ये काफी जो है डिफिकल्ट था गान करने के लिए, जो कि देव द्वारा, किन्नरों द्वारा, गंधर्वों द्वारा ही इसका गान किया जा सकता था। आम नागरिक के लिए, आम आदमी के लिए गाना ये बहुत मुश्किल था। षड्ज ग्राम 7 जातियां, जैसे कि षड्ज ग्राम की जो 7 जातियां हैं, शारजी, आर्षभी, धैवती, नैषादी, षड्जोदिचवती, षड्ज कैसे की तथा षड्ज मध्यमा, ये जो है इस षड्ज ग्राम के 7 जातियां हैं। और मध्यम ग्राम जो है इसके 11 जातियां हैं। यानी कि कुल मिलाकर के हम 18 जातियां 2 ग्राम से 18 जातियां मानते हैं। और मध्यम ग्राम के 11 जातियां कौन कौन से हैं? तो गंधारी, मध्यमा, पंचमी, रक्त गंधारी, गंधारोदिच्यवा, गंधार पंचमी, मध्यमोदिच्यवा, आंध्री, नंदयंती, कारमारवी और कैसिकी। तो षड्ज ग्राम के 4 शुद्ध और 3 विकृत जातियां हुआ, और मध्यम ग्राम में 3 विकृत और 3 शुद्ध और 8 विकृत जातियां मध्यम ग्राम का हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं कि शुद्ध जाति जो हुआ वो 11 हुआ, 7 हुआ, और विकृत जाति जो हुआ वो 11 हो गया। 3 जो हो गया उसमें का और 8 इसमें का, मध्यम ग्राम का। नाट्य शास्त्र में जाति के 10 लक्षणों का, जैसे कि हम लोग ताल के 10 प्राण पढ़ते हैं, वैसे ही जाति के 10 लक्षण हैं। पहला ग्रह, अंश, तार, मंद्र, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत और साड़वत्व, ये जो है भरत ने माने हैं। और सारंग देव जी जो है वो जाति के 13 लक्षण मानते हैं। इसमें संन्यास, विन्यास और अंतर्मार्ग, वो 3 और जोड़ देते हैं। ये 10 तो मानते हैं, ग्रह, अंश, तार, मंद्र, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, साड़वत्व और अड़वत्व, ये 10 मानते हैं। लेकिन इसके अलावा संन्यास, विन्यास और अंतर्मार्ग, वो 3 और जोड़ देते हैं। वर्ण गान क्रिया का घोतक है, और जो भरत मुनि के अनुसार, यानी भरत के अनुसार ये 4 प्रकार के होते हैं। वर्ण जो है 4 प्रकार के भरत मुनि ने माना, आरोही, अवरोही, अस्थाई और संचारी। ये जो है एक एक टॉपिक आप लोग नोट कर लेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग नाट्य शास्त्र तक ही रखते हैं, आगे इसमें बृहदेशी के, संगीत रत्नाकर के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो ये इसमें का जो मुख्य टॉपिक है, भरत ने कितने ग्रामों का उल्लेख किया, भरत ने 2 ग्रामों का उल्लेख किया, षड्ज ग्राम में कितनी शुद्ध जातियां हुआ, कितना विकृत जातियां हुआ, मध्यम ग्राम में कितना शुद्ध हुआ, कितना विकृत हुआ, टोटल जातियां कितना हुआ, ये सब जो है आप लोग नोट कर लेंगे। आज का क्लास जो है हम लोग यहीं पर रखते हैं, और एक कॉपी और एक पेन ले लेंगे, और ये जो है
एक एक करके इसको नोट कर लेंगे। तो आज हम लोग नाट्य शास्त्र तक ही रखते हैं और आगे का क्लास जो है हम कल लेकर आएंगे। इसी के साथ हम यहीं पे आज का क्लास रखते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।